जंगल में मोबाइल फोन और गाय के दूध की चोरी। एक जंगल में एक शेर की हुकूमत होती है। उस शेर की हुकूमत में कभी भी चोरी, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। शेर अपनी रियासत का बहुत ख्याल रखता था और इंसाफ पसंद भी बहुत था। जंगल में बहुत से जानवर इकट्ठे रहते हैं, जैसा कि घोड़ा, लोमड़ी, ऊंट, भेड़िया, बिल्ली, हाथी, जराफा। सब जानवर आपस में बहुत खुशी से रहते थे। एक दिन उस जंगल में चोरी हो जाती है। हिरन बड़ी परेशान शेर के पास आती है और कहती है, महाराज महाराज, आपके राज में तो कभी चोरी नहीं हुई, फिर कल रात मेरा मोबाइल फोन कैसे चोरी हो गया। शेर ये बात सुनकर हिरनी से कहता है, तुम टेंशन ना लो, बहुत जल्द तुम्हारे मोबाइल का पता चल जाएगा। अगले रोज शेर खान लोमड़ी को बुलाता है, क्योंकि लोमड़ी बहुत ही होशियार और तेज होती है। लोमड़ी कहती है, महाराज, खैरियत, आपने मुझे याद किया। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? शेर खान लोमड़ी को बताता है। कि कल हमारे जंगल में पहली दफा चोरी हुई है। लोमड़ी कहती है, क्या महाराज, आपके राज्य में चोरी आज तक तो कभी नहीं हुई? हमें इस चोर का जल्द अज जल्द पता करना होगा, वरना इस जंगल में बहुत सी चोरियां होने लगेंगी और आपका नाम भी खराब होगा। फिर लोमड़ी अपने तमाम साथियों को चोर पकड़ने के लिए काम पर लगा देती है। कुछ दिनों बाद एक भेड़िया एक कुत्ते को मोबाइल फोन बेच रहा होता है। भेड़िया कहता है, कुत्ते भाई, तुम ये मुझसे मोबाइल खरीद लो। 50,000 वाला मोबाइल मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 5,000 में दूंगा। कुत्ता कहता है, मुझे तो ये मोबाइल चोरी का लगता है, मैं तो ये फ्री भी नहीं लेता, जाओ तुम ही रखो। कुछ दूर खड़ा खरगोश ये सारी बातें छुप कर सुन रहा था। खरगोश कहता है, मैं जाकर जल्दी से लोमड़ी बहन को बताता हूँ कि चोर असल में भेड़िया ही है। खरगोश जल्दी से लोमड़ी के पास पहुँचता है और लोमड़ी से कहता है कि मैंने अभी एक भेड़िए को पुराना मोबाइल फोन बेचते हुए देखा है, जरूर भेड़िया ही चोर है। लोमड़ी कहती है, महाराज, चोर हमें मिल चुका है और वो हमारे दरमियान में ही है। जल्दी से आप उससे सजा सुनाएं। शेर कहता है, हमारे राज्य में जब भी कोई चोरी करता है, हम उसके हाथ काट देते हैं और झूठ बोलता है तो उसे मार ही देते हैं। सजा सुनकर कोई भी जानवर नहीं बोलता। फिर लोमड़ी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहती है, महाराज, मुझे लगता है इस बार जिसने भी ये चोरी की है उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे जंगल में ये पहली चोरी है। जो अपना जुर्म कबूल कर लेगा उसे माफ कर दिया जाए। फिर भेड़िया बोलता है, महाराज, मोबाइल फोन मैंने ही चुराया था, मुझे माफ कर दो। आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा। फिर शेर भेड़िए को माफ कर देता है। एक दिन हिरन और हिरनी दोनों गाय के पास आती हैं और गाय से कहती हैं, हमारा बच्चा बहुत छोटा है, अगर उसे दूध ना मिला तो वो मर जाएगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें बच्चे के लिए दूध दे दिया करें। वो गाय बहुत ही मेहरबान होती है। गाय कहती है, बहन, अगर आपको बच्चे के लिए दूध चाहिए तो मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगी और सुबह होने से पहले आपके घर के बाहर दूध की बड़ी बाल्टी रख दिया करूंगी। पास ही एक बिल्ली छुपी गाय और हिरन हिरनी की बातें सुन रही थी। बिल्ली गुस्से से कहती है, जब मैं इस गाय से दूध मांगती हूँ तब मुझे नहीं देती और अब फ्री में दे रही है। बिल्ली ने दूध चुराने का दिल में फैसला कर लिया। सुबह होने से पहले गाय घोड़े के हाथ दूध की बाल्टी हिरन के घर भेज देती है। घोड़ा बाल्टी रखकर वहां से चला जाता है। बिल्ली बाल्टी का दूध पीकर खाली बाल्टी भेड़िए के घर के बाहर रख देती है, ताकि सारा शक भेड़िए पर जाए। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। रोजाना गाय के दूध की चोरी होती रही। फिर परेशान गाय शेर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचती है और कहती है, महाराज, हमारे जंगल को किसी की नजर लग गई है, अब ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा। शेर कहता है, क्यों गाय, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है? गाय कहती है, जी महाराज,
मैं रोजाना हिरन और हिरनी के बच्चे के लिए दूध भिजवाती हूँ और वो दूध रोजाना चोरी हो जाता है। बर्तन खाली बर्तन भेड़िए के घर के बाहर से मिलता है। शेर कहता है, जरूर ये चोरी भेड़िए ने की होगी। पहले भी जंगल में भेड़िए ने ही चोरी की थी। लोमड़ी कहती है, नहीं महाराज, ये चोरी भेड़िए ने नहीं की। अगर भेड़िया चोर होता तो वो खाली बाल्टी कभी अपने घर के बाहर ना रखता। लोमड़ी कहती है, मेरे पास चोर को पकड़ने की एक तरकीब है। मैं अपने साथियों को हिरन के घर के बाहर छुपा देता हूँ। जब वो चोर दूध चोरी करने आएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। बिल्ली पास ही छुपी इनकी बातें सुन रही होती है। बिल्ली कहती है, जब तक तुम पहरा दोगे मैं चोरी करने जाऊंगा ही नहीं, तो पकड़ा कैसे जाऊंगा। कई दिन तक हिरनी के घर के बाहर पहरा दिया गया, लेकिन बिल्ली दूध चुराने नहीं आती। दूर खड़ी ये बिल्ली सब कुछ देख रही थी। कहती कि जब तक तुम पहरा दोगे मैं दूध चुराने नहीं आऊंगी, तो पकड़ी भी कैसे जाऊंगी। शेर फिर से लोमड़ी को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुमने और मैंने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन चोर का पता ना चल सका। अब क्या होगा? लोमड़ी कहती है, महाराज आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द चोर को पकड़ लूंगी। बस जैसा जैसा मैं कहूँ आप वैसा वैसा करें। फिर सारे जानवर इकट्ठे किए जाते हैं और शेर लोमड़ी से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन में मुझे चोर चाहिए, वरना तुम्हें ही चोर समझकर सजा दे दी जाएगी। लोमड़ी कहती है, महाराज मुझे मंजूर है। और अगले ही लम्हे बोलती है, चोर मिल चुका है। भेड़िया ही चोर है। भेड़िए ने ही मोबाइल फोन चोरी किया और गाय का दूध भी भेड़िया चोरी करता है। भेड़िया कहता है, नहीं महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मुझ पर लोमड़ी झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने चोरी नहीं की। शेर भेड़िए से कहता है, तुम्हारी सजा ये है कि तुम ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। फिर भेड़िए को जंगल से कहीं दूर भेज दिया जाता है। फिर से गाय हिरनी के बच्चे के लिए दूध भेजती है और बिल्ली ये देख रही थी। वो कहती है, असल चोर तो मैं हूँ, बेचारा भेड़िया तो वैसे ही पकड़ा गया। दूध तो आज भी चोरी होगा, लेकिन मुझ पर नाम नहीं आएगा। जैसे ही बिल्ली दूध के पास आती है, शेर और लोमड़ी उसके पास पहुंच जाते हैं। बिल्ली शेर से माफी मांगती है, कहती है, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस बार मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगी। लोमड़ी कहती है, अरे बिल्ली, तुझे पकड़ने के लिए तो हमने इतना बड़ा प्लान किया था। हमें पता था कि भेड़िया चोर नहीं है, बल्कि चोर तो कोई और ही है। और अब पता भी चलेगा कि चोर तुम हो। शेर कहता है, तुझे इतनी सख्त सजा सुनाई जाएगी कि जंगल के बाकी जानवर चोरी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अगले दिन शेर लोमड़ी को अक्लमंदी से चोर पकड़वाने के लिए इनाम देता है और सब जानवर बहुत खुश होते हैं।